नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको जानकारी समझ में आ पाए। तो 9 अगस्त के दिन क्या हो रहा है कि बारिश की सबसे अधिक संभावनाएं उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ कंटिन्यू नज़र आ रही हैं। तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से भारी बारिश है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश होगी। और जो दक्षिणी हिस्से हैं कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौर, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों के बीच झमाझम बारिश होने के आसार हैं। 10 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। 10 अगस्त के दिन देखेंगे कि जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच रही है, तो दक्षिणी हिस्सों में तो मौसम साफ रहेगा। 10 अगस्त के दिन बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा यहाँ पर मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की आशंकाएं हैं। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। और जो मध्य हिस्से हैं कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के समय में हल्के बादलों के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती है। 10 अगस्त के दिन कहीं पर भी दोस्तों तेज बारिश की संभावना जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। लगातार सिस्टमों का बनना काफ़ी अच्छा है मानसूनी बारिश के लिहाज से। 11 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। 11 अगस्त के दिन देखेंगे कि दोस्तों मध्य भाग और दक्षिणी भागों में कंटिन्यू हल्की बारिश हो सकती है। यानी कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मध्य हिस्सों में भी बादलों का आना जाना लगा रहेगा, इसी के बीच छिटपुट बूंदाबांदी है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की आशंकाएं बनी हुई हैं दोस्तों। 11 अगस्त के दिन 12 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 12 अगस्त के दिन सबसे पहले हम उन भागों की तरफ बात करेंगे जहां पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर इन भागों में घने बादलों के जमावड़े के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश है, यानी फ्लडिंग रेन हो सकती है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में तो झमाझम बारिश हो रही है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा यहाँ पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 12 अगस्त के दिन मध्य हिस्सों में भी कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ है, बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन अब देश भर में मानसूनी ब्रेक कंडीशन का सामना भी करना पड़ सकता है। और बात करने वाले हैं 13 अगस्त के मौसम के बारे में। 13 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन नज़र आ रहा है। 13 अगस्त के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है कि मॉडल लगातार प्रिडिकेशन कर रहा है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर हिस्सों में तो मध्यम से भारी बारिश की आशंकाएं हैं। लेकिन अब क्या होगा कि गरज चमक वाले बादल जो हैं वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी पहुंचेंगे। तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। और भारी से बहुत भारी बारिश की आशंकाएं यानी फ्लडिंग रेन, बाढ़ जैसी स्थिति कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में अत्यंत भीषण बारिश हो सकती है। मध्य हिस्सों में हल्की बारिश होगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना नज़र नहीं आने वाली है।
अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 13 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। सीधे तौर पर टेम्परेचर तो सिर्फ मध्य भागों में इंक्रीज हो रहा है, यानी राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के आसपास के भाग, यहाँ पर टेम्परेचर तो 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेकिन सबसे कम टेम्परेचर कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा मंगल, बिलासपुर, यहाँ पर मूसलाधार भारी बारिश के कारण टेम्परेचर 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिलने वाला है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 13 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी कहीं ना कहीं सामान्य ही दिखाई मिलने वाला है। 14 अगस्त के मौसम के बारे में अब हम बात करेंगे तो 14 अगस्त के दिन देखेंगे कि दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में लगातार अब मौसम साफ हो जाएगा, यानी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी और गरज चमक वाले बादल नहीं पहुँच रहे हैं। तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। कहीं पर भी बारिश के आसार जो हैं वो नज़र नहीं आने वाले हैं। लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू बारिश है, तो यहाँ पर तो झमाझम बारिश होगी घने बादलों के बीच। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा मंगल, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। हालांकि मानसूनी अक्षय रेखा पहाड़ी हिस्सों की तरफ पहुंच चुकी है, सिर्फ बंगाल की खाड़ी की जो तरफ से नमी है उसी के कारण बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 14 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर है वो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, यहाँ पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। और वहीं जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर व्यापक रूप से 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो रही है। तो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में तो टेम्परेचर देखिए कहीं ना कहीं सामान्य ही बना रहेगा, यानी 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुँचेगा दोस्तों 14 अगस्त के दिन। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 14 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर जो रहेगा वो भी सामान्य दिखाई पड़ेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।